To all. I'm audible. Students. Okay. Very good morning. Start करते lecture. Okay. Give the heading. Preparation of alcohol. Preparation of alcohol by using of Grignard reagent. By using of Grignard reagent. Now, students, what is Grignard reagent? It is RMGX, alkyl magnesium halide. R means alkyl, Mg means magnesium, and X means halide. It is called Grignard reagent. तो यहाँ मेरे प्यारे बच्चों हम इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन कराने वाले हैं किसके साथ? कार्बोनिल कंपाउंड के साथ, with carbonyl compound. Now, first I am taking very simple, that is formaldehyde, HCHO. क्या ले रहे हैं हम? Formaldehyde. And it is reacting with CH3 on instead of R we are using methyl group CH3MgP. अब प्यारे बच्चों एक बात और सुनो, यहां हम मीडियम जो यूज करने वाले हैं वो होगा ड्राई ईथर, और ईथर कहीं आ जाए तो एक चीज देख के समझ जाना कि ईथर आ गया तो यहाँ एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस होगा। एग्जामिनर बोले ना बोले आपको समझना है, ईथर है तो H प्लस H2O होगा। सो हियर क्वेश्चन मार्क। अब सर क्या होगा? अब मैचेनिज्म, सर मैचेनिज्म या मैकेनिज्म कुछ भी हो बेटा, तुम्हारे लिए तो ये एक बहुत प्यारी सी चीज है, इससे आंसर मिलता है मैकेनिज्म। HCHO, HC double bond O and H is reacting with CH3MgBr. So as we know, magnesium is a type of metal and it is non-metal. So electron will shift toward non-metal. Partial positive and partial negative. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी कभी एग्जामिनर पूछ लेता है कि ये रिएक्शन किस मैकेनिज्म के थ्रू होती है। तो मैकेनिज्म इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, NAR। न्यूक्लियोफाइल मिल चुका है, वही क्या होगा, ये पाई क्लाउड पगला जाएगा और ये पाई क्लाउड कहां जाएगा? ऑक्सीजन पर। यहां फिर पार्शियल पॉजिटिव फिर पार्शियल नेगेटिव, पॉजिटिव पर नेगेटिव। यहां लिखना मत, एरो से इंडिकेट होता है, इस पर नेगेटिव और इस पर पॉजिटिव आएगा। ये इस पर शिफ्ट हुआ तो ये कहां जाएगा? इस पर। HCO H MgBr CH। पॉइंट समझना,
ये एल्काइल ग्रुप जो मिथाइल ग्रुप है वो कार्बन पर ऐड हो रहा है। क्वेश्चन प्रैक्टिस में देखेंगे हम, क्वेश्चन प्रैक्टिस में मैकेनिज्म फॉलो नहीं करने वाले। यहां तक मैंने इसका यूज कर लिया। अब बचा हुआ काम किसका है वो आपको पता ही है, H2O। ये किसमें ब्रेक हो जाएगा, H प्लस और OH माइनस में, यहां माइनस यहां प्लस, अटैक अटैक कर दिया। तो देखना क्या मिल रहा है, CH3 CH2 NOH। कौन से डिग्री एल्कोहल है, OH। जिस ग्रुप से अटैच है उस पर सिंगल एल्काइल ग्रुप अटैच है, सो इट इज 1 डिग्री एल्कोहल। रिमूवल ग्रुप कौन सा है, Mg BrOH मैग्नीशियम ब्रोमोहाइड्रोक्साइड। अब एक पॉइंट देखो, फॉर्मेल्डिहाइड का यूज करके हमने 1 डिग्री एल्कोहल प्रिपेयर किया। इस मैकेनिज्म के थ्रू, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के थ्रू। फर्स्ट स्टेप में कौन था, CH3MgBr माइनस प्लस, ये यहां शिफ्ट हुआ माइनस प्लस, प्लस पर माइनस का अटैक, न्यूक्लियोफाइल का अटैक। तो सुनना, फर्स्ट अटैक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में CH3 करेगा, उसके बाद पॉजिटिव चार्ज यहां आया, H प्लस OH माइनस, H प्लस माइनस पर माइनस प्लस पर, और हमें ऑब्टेन हो गया 1 डिग्री एल्कोहल। यहां तक किस किस को क्लियर है वो यस बोले स्पीड से। चलो बच्चा नोट करो, नोट कर लो तो डी लिख देना, डी डन, डी। सर डी का मतलब तो डांस इंडिया डांस होता है सर। अरे बच्चा टीना चौधरी इतनी जल्दी नोट कर लिया, जयंत ओके 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 ओके। नेक्स्ट मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट रिएक्शन दैट इज ऑफ एसिड एल्डिहाइड और इथेनॉल। एल्डिहाइड का सेकेंडरी सफिक्स अल होता है, CH3 CHO, अगेन CH3 MgX। आप C2H5 ले लेना मन करे तो, in the presence of dry ether। और बच्चा अगर ड्राई ईथर गिवन है तो मीडियम H प्लस H2O क्वेश्चन मार्क। अगेन मूविंग टुवर्ड द मैकेनिज्म। Mechanism is most important part of the reaction mechanism. So now look here, CH3CHO, CH3COOH, it is reacting with प्यारे बच्चों CH3MgX। Again metal non metal, electron will shift toward non metal, नेगेटिव पॉजिटिव। अब क्या हुआ, नेगेटिव को देखते ही पाइप क्लाउड पगला गया और पगला के यहां पहुंचा। पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, NAR रिएक्शन है, और पॉजिटिव कहां शिफ्ट होगा, नेगेटिव पर। तो फ्रॉम हियर CH3 CH CH3 OMgX। अब किसकी बारी, इस मीडियम। सो H प्लस OH माइनस माइनस प्लस। अब क्या होगा, ये प्लस पर शिफ्ट होगा और ये माइनस पर शिफ्ट होगा। क्या रिमूव हुआ, चलो यहां Cl ले लो, MgC मैग्नीशियम क्लोरोहाइड्रोक्साइड, ये ग्रुप रिमूव हुआ, CH3 CH, देखो CH3 CH CH3 H और O OH। तो प्यारे बच्चों ये कौन से डिग्री एल्कोहल है, 2 डिग्री एल्कोहल है। ये कौन सा है, 2 डिग्री।
जब हमने फॉर्मेल्डिहाइड यूज किया था और फॉर्मेल्डिहाइड पे रिएक्शन कराई थी ग्रीगनार्ड रिएजेंट, तो ओनली फॉर्मेल्डिहाइड जो है ना वो ग्रीगनार्ड रिएजेंट के साथ 1 डिग्री अल्कोहल देता है, और इसके अलावा कोई भी एल्डिहाइड हो वो हमेशा 2 डिग्री देगा। मैंने पॉइंट क्या बोला बच्चों, अगर फॉर्मेल्डिहाइड है तो केवल फॉर्मेल्डिहाइड RMgX के साथ 1 डिग्री अल्कोहल देगा, इसके अलावा कोई भी हो वो 2 डिग्री अल्कोहल प्रोवाइड कराएगा। यहां तक किस किस को क्लियर है वो यस बोले। ओके, नोट करो, डन लिख देना। टीना चौधरी बहुत फास्ट है। डी रोहन कह रहा है रिपीट, तो बेटा इसमें क्या है दोबारा से, पॉजिटिव नेगेटिव ये तो समझ में आएगा। ये यहां शिफ्ट हुआ तो ये नेगेटिव बनेगा, ये पॉजिटिव, पॉजिटिव पर नेगेटिव, नेगेटिव पर पॉजिटिव, ये फॉर्म हो गया। अब H प्लस और OH माइनस, H प्लस किस पर शिफ्ट हुआ, O माइनस पर, और OH माइनस Mg प्लस पर, Mg पर क्या आया OH Cl, और यहां का क्या गया H। कितने डिग्री अल्कोहल हो गया 2 डिग्री। इससे प्रीवियस जब मैंने फॉर्मेल्डिहाइड लिया था उससे क्या ऑब्टेन हुआ था 1 डिग्री। तो ओनली फॉर्मेल्डिहाइड कैन प्रोवाइड 1 डिग्री अल्कोहल by reaction with RMgX और ग्रीगनार्ड रिएजेंट। इसके अलावा जितने भी एल्डिहाइड होंगे वो आपको प्रोवाइड कराएंगे क्या 2 डिग्री अल्कोहल। अब चलो इसमें एक क्वेश्चन दिखाता हूं, देखना। सपोज करो क्वेश्चन है CH3 CH2 CH2 और इसकी रिएक्शन करानी है CH3 MgBr। एग्जामिनर ऐसा हो सकता है ड्राई ईथर ना दे, तो आपको याद रखना है ड्राई ईथर आएगा ही आएगा। यहां लिख देते हैं ड्राई ईथर इन H2। डायरेक्ट आंसर निकालना सिखा रहा हूं, पहले देखना। CH3 CH2 COOH, यही है। ये माइनस हुआ, ये प्लस हुआ, ये माइनस कहां जाएगा कार्बन पर, ये कहां जाएगा CH3 CH2 C और CH3, ये यहां आ गया H, तो यहां क्या आ जाएगा OH। सिर्फ आपको क्या करना है, जो डबल सर आपके वीडियोस क्यों नहीं हुए बेटा, मुझे नहीं पता अपलोड क्यों नहीं हुए, वो आपके डायरेक्टर सर ही बता सकते हैं, ठीक है। अभी आप इस पर कंसंट्रेट करो क्वेश्चन पर। ये देखो CH3 CH2 COOH है। ओके ओके ओके, लिखने के लिए टाइम, बिल्कुल टाइम मिलेगा आपकी बात। देखो इस क्वेश्चन में क्या था, आपको जो मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ एल्काइल ग्रुप है उसे कार्बन पर अटैच करना है और O को कन्वर्ट कर दो OH में। सपोज करो एक क्वेश्चन और ले लूं मैं, ये है C3H7 CHO, ये है प्लस CH3 MgBr है। डायरेक्ट क्वेश्चन करना हो, इस ग्रुप को R ग्रुप को उठा के यहां लगा दो, लगा दिया C3H7C और CH3, ये H, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा CHOOH में। ये क्वेश्चन इस तरह होगा C3H7CHO प्लस C2H5 MgBr। आपको क्या करना है, इस ग्रुप को उठा के यहां लगाओ, C3H7CH C2H5 और OH। सिर्फ इस ग्रुप को यहां उठाओ और CHO को OH में कन्वर्ट कर दो। यहां तक किसको क्लियर है, यस बोलो।
ओके, अभी तक हमने बात की फॉर्मेल्डिहाइड की और अनदर एल्डिहाइड। अब बात करने जा रहे हैं कीटोन की। आराम से समझना, मैकेनिज्म का लास्ट चांस है। CH3 COO और CH3, ये मैंने बच्चा एसीटोन ले लिया, इसकी रिएक्शन करा रहा हूं मैं मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ। सेकंड मीडियम होगा ईथर इन एसिडिक मीडियम। क्वेश्चन मार्क, देखते हैं क्या होता है। यहां देखना, मैकेनिज्म स्टार्ट कर रहा हूं। ये है, ये बॉन्ड कहां शिफ्ट होगा? ऊपर। लेकिन शिफ्ट कब होता है? जब ये डिसोशिएट होगा। सेम प्रोसीजर है बिल्कुल पहले की तरह, माइनस और प्लस। न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा पॉजिटिव पर और पॉजिटिव नेगेटिव। CH3C CH3, सुन लो, ये CH3 का आ गया यहां पर CH3, ऊपर क्या आया? MgBr, यही है। अब अटैक कराओ H2O का, H प्लस और OH माइनस। ये माइनस और ये प्लस, प्लस पर अटैक करेगा माइनस, सबको पता है MgBrOH। ये अब ये प्लस कहां जाएगा? इस माइनस पर। तो CH3 C CH3 CH3 और OH। अब देखो HCHO, it was providing 1 degree alcohol. Another aldehyde was providing 2 degree alcohol. And last, ketones are providing 3 degree alcohol. याद रखना, अगर इसकी रिएक्शन ग्रीगनार्ड के साथ कराएंगे तो ये मिलेगा, इसकी से ये मिलेगा और इसकी से ये मिलेगा। यहां तक किस किस को क्लियर है वो यस बोले। बेटा आवाज का मेरे पास सॉल्यूशन नहीं है, आई एम यूजिंग माइक ऑफ सोनी। ओके, आपकी तरफ नेटवर्क प्रॉब्लम है, नहीं तो सब बच्चों को प्रॉब्लम आनी चाहिए थी। नोट करो, नोट करने के लिए टाइम दे रहा हूं। अरे हर चीज तुम्हारे अकॉर्डिंग थोड़ी होगी, माइक कॉलर पे लगाओ। तुम टीचर हो या मैं टीचर हूं? तुषार भाई, सबको नोट करने दो, ये फिर प्रॉब्लम होती है। हमारे कौन से भैया हैं जो नोट नहीं कर पा रहे? जिसका कैमरा चालू हो बंद कर दिया करो। मुक्षात पाटिल, नोट कर लिया पाटिल साहब? मोक्षात पाटिल, अरे यार यतीश, मेरे साथ प्रॉब्लम होती है। अब ये घने समझते नहीं है, स्क्रीनशॉट ले ले तो टॉपिक आगे जल्दी बढ़े। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन दे रहा हूं 3 जो आपको सॉल्व करने हैं। तीन क्वेश्चन दे रहा हूं, इजी है। क्वेश्चन इज HCOOH
CH3 C double OH, CH3 CO CH3। एग्जामिनर ओनली STHO लिख के देगा, एग्जामिनर ओनली CH3 CHO लिख के देगा, ठीक है। अब मैं ईथर नहीं लिखूंगा किसी में भी, समझ जाना ईथर वही होगा। ये है फर्स्ट C3H7NgBr, फर्स्ट ये है। सेकंड है C6H5 फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। लास्ट है आपका अगेन फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। सॉल्व करो बेटा। डन यतीश, डन। मैं आपको बोल चुका हूं, आपको दिमाग लगाना ही नहीं है ना। जो भी ग्रुप हो मैग्नीशियम के साथ, उसे उठा के इस कार्बन पर ऐड करो, यहां ऐड कर दो, और डबल बॉन्ड हटा के, इस डबल बॉन्ड को हटा के सिंगल कर दो और ऊपर एच लगा दो। देखो कैसे, C3H7 CH2 O के साथ क्या आ गया, मैंने बताया था O के साथ H लगाना। यहां पर भी C6H5 लगा दो, C3H7 C पर क्या लगाओ, C6H5 H O के साथ कनेक्ट कर दो H OH। सिंपल, सबसे सिंपल पैटर्न है ये। यहां इसको यहां ऐड कर दो, यहां लगा दो OH। सिंपल, बहुत सिंपल पैटर्न है बेटा ये। अब इधर देखो, एक चीज देखना, यहां कार्बन कितने हैं, 1 कार्बन, यहां कार्बन कितने हैं, 4 कार्बन। 1 कार्बन टू 4 कार्बन, रिएक्टेंट 1 कार्बन एटम है और प्रोडक्ट में कितने कार्बन एटम है, 4 कार्बन एटम है। तो यहां पर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर इंक्रीजिंग, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स क्या है, इंक्रीज हो रहे हैं। तो इसको कहते हैं हम असेंट ऑफ चेन, चेन का बढ़ना। It is an examples, these all are examples of ascent of chain. If carbonyl compounds are reacting with Grignard reagent, then my dear students, it is an example of ascent of chain. It is clear or not? It is clear? संजय, सेकंड रिपीट। ओके, देखो भाई, इसकी मैकेनिज्म बता दूं सेकंड के लिए। सी डबल ओ है, ये किसमें ब्रेक होगा बच्चा, देखो प्लस और माइनस हो गया, ये यहां जाएगा, ये माइनस और ये प्लस, माइनस किस पे शिफ्ट होगा, प्लस पे शिफ्ट होगा, हो गया। माइनस को किस पे शिफ्ट कर दिया, प्लस पे शिफ्ट कर दिया। अब क्या करो, ओ है ना, ओ के साथ डायरेक्ट क्या अटैच कर दो, एच अटैच कर दो। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये था, देखना, ये प्लस ये माइनस, ये माइनस ये प्लस, प्लस पे क्या जाना है, माइनस, CH3 C CH3 C6H5, ये माइनस है O। इस पर जैसे ही डबल बॉन्ड हट जाए ना, तो यहां H लगा दो, क्योंकि
हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कंप्लीट मैकेनिज्म थोड़े ही देखेंगे। यहां तक किसको क्लियर है ये बताओ, तभी आगे बढ़ूंगा मैं। मेरी एक बहुत गंदी आदत है, जब तक सबके दिमाग में नहीं बैठेगा तब तक नहीं कराऊंगा। चलो, कौन कौन स्टूडेंट ये चाहता है कि हम और डीप में जाएं? इसके और डीप में जरूर। चलो 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 भाई, देखते हैं कितना एडजस्ट और कर सकते हैं। सपोज करो एग्जामिनर के माइंड में आ गया, वो आपको ड्राई ईथर प्रोवाइड नहीं करना। एग्जामिनर ने क्या किया कि आपको एसीटोन प्रोवाइड कराया, और उसने बोला यहां मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के बने, और मीडियम प्रोवाइड करा दिया अमोनियम क्लोराइड का। तो जिस स्टूडेंट को ये याद होता है ना, सर ने कहा था RnGH से ड्राई ईथर होगा, H प्लस और H2O है, उसका आंसर तो सही आ जाएगा। क्यों? तुक्के में। लेकिन अगर एग्जामिनर बोर्ड में बाई चांस ICSE में आपसे ये पूछ ले इसकी मैकेनिज्म लिखो, तो मैकेनिज्म बच्चा गलत कर जाएगा, ये मेरी गारंटी है। बच्चा मैकेनिज्म जो है वो गलत करेगा, क्योंकि एग्जामिनर गलती करवाएगा। यहां पर ड्राई ईथर भी लिख के देगा, बिल्कुल लिख के देगा, और ड्राई ईथर देखते ही बच्चा क्या करेगा, अरे यार सर ने बताया था H प्लस H2O होगा, तो वो इसका यूज कर लेगा। यहाँ गलत हो जाता है क्वेश्चन यही गलत करता है बच्चा। सुन लेना कैसे, मैकेनिज्म देखते हैं इसकी। मैकेनिज्म क्या है? फर्स्ट स्टेप तो वही है जो सब में होती है, CH3 COO प्लस CH3MgBr, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव ऑन पॉजिटिव एंड पॉजिटिव ऑन नेगेटिव। ये सबको समझ में आ गई। अब जो बच्चा इसको फॉलो कर रहा है तो वो क्या करेगा, यहाँ पर बेटा H प्लस और OH माइनस करेगा और फिर अटैक करा देगा। वो गलत है। यहां यूज करना है अमोनियम क्लोराइड का। तो अमोनियम क्लोराइड किसमें डिसोसिएट होगा? अमोनियम आयन प्लस Cl माइनस में। अब मुझे रिक्वायरमेंट है H प्लस की, तो अमोनियम आयन फर्दर विल डिसोसिएट इन अमोनिया प्लस H प्लस। एक और साइड प्रोडक्ट आ गया इस रिएक्शन में, ये बाय प्रोडक्ट है इस रिएक्शन का। अब देखो ये H प्लस है, अब वही प्रोसीजर माइनस और प्लस, प्लस तो अटैक करेगा माइनस पर और ये माइनस अटैक करेगा प्लस। दोबारा देखो, O यहां से अमोनियम क्लोराइड है, ये अमोनियम आयन प्लस क्लोराइड आयन में डिसोसिएट हुआ, Cl माइनस ने तो अटैक कर दिया प्लस पर, अब रह गया माइनस। तो अमोनियम फिर डिसोसिएट होगा NH3 प्लस H प्लस में, ये बाय प्रोडक्ट मिलेगा H प्लस O माइनस पे अटैक करेगा। तो यहां देखना प्रोडक्ट तो वही मिल रहा है जो प्रीवियसली ऑब्टेन हुआ था, टर्शियरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल ही मिलेगा। अब Mg था, Mg पर Br और अटैक किसने कर दिया? Cl। अब यहाँ OH नहीं आया, यहाँ Cl आया है। तो इस रिएक्शन की स्पेशलिटी ये है कि एग्जामिनर ये देखे आपसे कभी कभी बाय प्रोडक्ट पूछ लेता है, तो वहां बाय प्रोडक्ट में अमोनिया बनेगा, जबकि प्रीवियस रिएक्शन में कहीं भी अमोनिया नहीं बना था।
ये क्वेश्चन किस किस को क्लियर है वो यस बोलो। किस किस को क्लियर है बेटा ये? हाँ बेटा, ड्राई ईथर तो कंपलसरी होता है। बेटा ड्राई ईथर ना यूज किया जाता है मीडियम की एसिडिसिटी को मेंटेन करने के लिए। ये H प्लस है ना, ऐसा ना हो H प्लस हाईली एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करा दे, उसके लिए हम ड्राई ईथर का यूज करते हैं। ईथर में ऑक्सीजन एटम होता है यतिश, तो ऑक्सीजन एटम के पास लोन पेयर होते हैं, तो वो अगर एसिडिक मीडियम इंक्रीज हुआ तो वो लोन पेयर डोनेट करेगा, लोन पेयर डोनेट करेगा तो ईथर का मीडियम बेसिक हो जाएगा, तो बेसिक उस एसिडिक मीडियम को न्यूट्रल कर देगा। यतिश क्लियर हुआ? चलो ऑर्गेनिक में, ऑर्गेनिक छोड़ो, केमिस्ट्री में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आराम से पूछ सकते हो, परेशान मत करो। अब सुनो, चलो इसको 10 मिनट से मेरी और डीप में ले जाते थोड़ा सा। बोर्ड के अकॉर्डिंग और नीट के अकॉर्डिंग तो ओवर हो चुका है, नीट और मेंस के अकॉर्डिंग। अब इसको एडवांस लेवल पे ले जाते हैं। अगर आपसे सपोज करो कोई ये पूछ ले कि अगर हम ग्रीनगार्ड रिएजेंट के साथ RMGX के साथ एसिड हैलाइड यूज करें या एस्टर यूज करें, तो कोई प्रोबेबिलिटी होगी किसके लिए? एल्कोहल के फॉर्मेशन के लिए। सबसे पहला ये क्वेश्चन आता है, अगर हम एक्सेस में यूज करें तो क्या कोई प्रोबेबिलिटी बन सकती है किसके लिए? एल्कोहल प्रोड्यूस करने के लिए। तो आप बोलोगे बिल्कुल, यहां से हम एल्कोहल प्रोड्यूस कर सकते हैं। कंडीशन ये होगी कि आपको जो ग्रीनगार्ड रिएजेंट है RMGX वो एक्सिस में यूज करना है। अभी एक्सप्लेन करूंगा कैसे, पहले ये लिखो पूरा। ये लिखो, अगर RMGX है उससे एसिड हैलाइड और एस्टर प्रोड्यूस, एसिड हैलाइड और एस्टर का यूज करके एल्कोहल प्रोड्यूस करना है, तो RMGX एक्सिस में लेना पड़ेगा। एक्सप्लेन कर रहा हूं कैसे समझना। एक इक्वेशन है CH3COOCl एसिड क्लोराइड ले लिया, इसकी रिएक्शन करा रहा हूं मैं यहां CH3MgX के साथ, ये एक्सेस में होगा H प्लस H2O ड्राई। इसकी मैकेनिज्म समझना। एक बच्चा बोलता है एक्सेस में क्यों लिया सर आपने, तो देखो समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों हो रहा है। मैकेनिज्म सॉल्व कर रहा हूं इसकी, CH3CO और Cl साथ में है CH3MgX। अब देखो इसने इलेक्ट्रॉन गेन किए माइनस और प्लस, ये हो गया। अब यहां से ये यहां शिफ्ट नहीं होगा, क्यों? यहां एक बहुत बेटर लीविंग ग्रुप अटैच है। अगर आप सोचो ना कि सर वही रिएक्शन तो होगी, ये यहां शिफ्ट, ये यहां शिफ्ट, ये यहां शिफ्ट, बच्चों ऐसा नहीं होगा। क्यों? लीविंग ग्रुप है Cl, इट इज वेरी गुड लीविंग ग्रुप, बेटर लीविंग ग्रुप, तो ये यहां से एलिमिनेट होना चाहिए। जब ये यहां से एलिमिनेट होगा तो इस पर माइनस, इस पर प्लस। ब्लैक बोर्ड पर फोकस रखना, बहुत अच्छा टॉपिक समझा रहा हूं यहां पर। ये सेंटेंस में गिवन है और बुक्स ओपी टंडन वगैरह में गिवन नहीं है, ढंग से समझना।
और सेंगेस में गिवन है तो एग्जाम में आ सकता है। ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ठीक है। ये नेगेटिव क्यों बनाया? बिकॉज Cl इज अ बेटर लीविंग ग्रुप, सो इट विल एलिमिनेट फ्रॉम हियर बाय गेनिंग नेगेटिव चार्ज। अब ये CH3 किस पे अटैक करेगा? यहां अटैक करेगा। और Cl माइनस किसके साथ रिमूव हुआ? ये मैंने MgBr कर दिया, ये MgBr, ये LgBr के साथ एलिमिनेट हुआ। पहली वाली रिएक्शन में ये पार्ट ऊपर अटैक कर रहा था, लेकिन अब इस पर इस लीविंग ग्रुप ने अटैक कर दिया, तो यहां से एलिमिनेट हुआ माइनस MgBrCl। किस किस को यहां तक क्लियर है? अबे तुम एडवांस छोड़ो, तुम नाम सुन के घबरा जाते हो। क्वेश्चन इजी है, पहले क्वेश्चन को समझो, बाद में डिस्कस करेंगे एडवांस का या किसका है। पहले समझ में आ जाए ना, तो समझ जाना तुम्हारा लेवल एडवांस से ऊपर हो चुका है। CH3 CO और CH3, अब तो एसीटोन मिल गया, और एसीटोन की रिएक्शन हमने RMGX के साथ कराई है। तो देखो, पहले RMGX यूज किया, फिर दोबारा करना पड़ेगा। पहली वाली रिएक्शन चालू ही यहां से हो रही थी, अब पहले मैंने एसिड को कीटोन में कन्वर्ट कर दिया, फिर आगे मूव कर रहा हूं, दोबारा रिएक्शन कराऊंगा किसके साथ? CH3MgBr एक्सिस में। तो ये माइनस और ये प्लस बना, ये माइनस और ये प्लस, माइनस किस पे अटैक करेगा? प्लस पर, प्लस किस पे करेगा? माइनस पर। CH3CO MgBr CH3 और CH3, और लास्ट स्टेप तो आपको रट गई होगी। अब क्या आएगा? H प्लस और OH माइनस, वही माइनस प्लस, ये प्लस इस माइनस के पास, ये माइनस इस प्लस के पास, यहां से एलिमिनेट क्या हो रहा है? MgBr और OH, ये तो एलिमिनेट हो गया। अब बना क्या यहां से? टर्शियरी अल्कोहल CH3C CH3 CH3 और OH। ये तो पहले ही करा चुका हूं, सिर्फ ये स्टेप आपके लिए नहीं थी। तो देखो, यहां पर एक्सेस में यूज करने का रीजन क्या था? यहां से बेटर लीविंग ग्रुप एलिमिनेट होता है। ये रिएक्शन किस किस को क्लियर है? वो यस बोलो। अब तो क्लियर होनी चाहिए यार। एक क्वेश्चन दे रहा हूं, नेक्स्ट लेक्चर में इसकी मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे कंप्लीट। हाँ, नोट कर रहे हैं, इसको रख नहीं कर रहा। अगर मैं यहां अगर मैं यहां एस्टर यूज कर रहा हूं, OCH3, और इसकी रिएक्शन कराऊं C2H5MgBr इन ईथर H प्लस और H2, तो बच्चों इधर देखना, वही होगा। अब यहां देखो, क्लियर बेटर लीविंग ग्रुप था, यहां OCH3 था। पहली स्टेप में ये MgBr के साथ निकलेगा, फिर कीटोन मिलेगा C। आप मुझे इसकी मैकेनिज्म सॉल्व करके बताओगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल बाय यूज